संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास और आनंदमय रहा, क्योंकि दिल्ली में हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी ने अपने अमृतमयी शब्दों से हमें कृतार्थ किया। यह सिर्फ एक साधारण सत्संग नहीं था, बल्कि एक दिव्य अवसर था, जहां आत्माओं को अपने जीवन की सबसे अनमोल सौगात प्राप्त हुई, नामदान की बख्शिश। कितने ही जिज्ञासु, श्रद्धालु और प्रेमी आत्माएं जो बरसों से इस राह की खोज में थीं, उन्हें आज इस अमूल्य खजाने की प्राप्ति हुई। यह क्षण केवल एक आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि परम दयालु सद्गुरु की असीम कृपा और प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण था। यह सिद्ध करता है कि यदि आत्मा सच्चे हृदय से पुकार करे, तो गुरु की दया उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। संगत जी, आज के पावन सत्संग में बाबा जी ने हमें हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी से नवाजा। इस दमदार सत्संग में बाबा जी ने क्या कहा, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी खास वीडियो आप मिस न करें। धुन सुनकर मन समझाई। बाबा जी ने इस वाणी का रहस्य खोलते हुए हमें समझाया कि हमारा मन इस दुनिया के रंगतमाशे में उलझकर अपने असली घर को भूल गया है। मन हमेशा कुछ न कुछ नया पाने की चाह में भटकता रहता है, मगर उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। बाबा जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत देकर समझाया कि जब कोई बच्चा मेले में जाता है, तो वहां सजी हुई दुकानों की चमक धमक उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वह हर दुकान से कुछ न कुछ खरीदना चाहता है। इस आकर्षण में खोकर वह अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है, और जब उसे एहसास होता है कि वह भटक गया है, तो रोने लगता है और माता पिता को याद करता है। संगत जी, यही हाल हमारा भी है। हमारा मन भी इस माया रूपी मेले में भटक गया है। इस दुनिया की चकाचौंध, दौलत, रुतबा, भौतिक सुख, इनमें लिप्त होकर हमने अपने असली पिता परमात्मा का हाथ छोड़ दिया है। मगर जब हम किसी दुख में पड़ते हैं, जब दुनिया हमें ठुकरा देती है, तब हम पश्चाताप की आग में जलते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। बाबा जी ने समझाया कि हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी जन्म ले लेती है। दूसरी पूरी होती है, तो तीसरी सामने आ जाती है। इसी तरह पूरा जीवन इच्छाओं की पूर्ति में ही निकल जाता है। गुरबाणी में भी कहा गया है, बज्जो होवे नहीं, माया साथ ना जाना। अर्थात अत्यधिक धन संपत्ति ईमानदारी से इकट्ठी नहीं होती, और अंत समय में यह हमारे किसी काम भी नहीं आती। बाबा जी ने आज के सत्संग में मन की प्रकृति पर गहरी रोशनी डाली। उन्होंने समझाया कि यही मन हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर यह नियंत्रण में रहे, तो यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा साथी बन सकता है, लेकिन अगर यह बेलगाम हो जाए, तो यह सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि मन को समझाने का एकमात्र तरीका है शब्द और धुन की कमाई। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, धुन सुनकर मन समझे। जब इंसान शब्द की धुन में ध्यान लगाता है, तब उसे सच्चा संतोष प्राप्त होता है। वह परमात्मा की शरण में जाता है और उसकी तृष्णाएं समाप्त होने लगती हैं। क्या धन दौलत से मन को शांति मिल सकती है? बाबा जी ने स्पष्ट किया कि धन दौलत जरूरी है, लेकिन अनैतिक तरीके से इसे अर्जित करना गलत है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इंसान अपने भंडार को इकट्ठा करता है, मगर अंत में उसे खाली हाथ जाना पड़ता है। उन्होंने कबीर साहिब का संदर्भ देते हुए फरमाया, कबीर मन तो एक है, भावे जंग लगाए।
भावे गुर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इस दोहे में कबीर साहिब समझाते हैं कि मन एक ही है, लेकिन यह दो अलग अलग दिशाओं में जा सकता है। यह या तो गुरु की भक्ति में रम सकता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है, या फिर यह माया के जाल में उलझकर हमें संसार के मोह में बांध सकता है। संगत जी, संतों महापुरुषों ने इस मन को समझाने के लिए बहुत सुंदर वाणियां कही हैं। यह मन बहुत चंचल और हट्टी, जिद्दी है। इसे लाख प्रयासों से भी समझाया नहीं जा सकता। जब तक यह धुन, परम शब्द, अनहद नाद को नहीं पकड़ता, तब तक यह संसार में भटकता रहता है। बाबाजी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस वाणी में हमें समझाया है कि असली मोक्ष का मार्ग क्या है। आइए इस पावन वाणी को विस्तार से समझें। धुन सुनकर मन समझाए। बाबाजी फरमाते हैं, इस मन को समझाने के लिए कितने ही उपाय किए जाते हैं, तपस्या, योग, तीर्थ, व्रत, ध्यान, ज्ञान, लेकिन यह मन नहीं मानता। यह सिर्फ तब समझता है जब इसे परम धुन, शब्द ध्वनि सुनाई देती है। यह धुन परम धाम से आई है, इसे केवल सच्चे संत ही पकड़ सकते हैं। इसलिए संगत जी, हमें भी इस धुन की कमाई करनी चाहिए, ताकि हमारा मन स्थिर हो और हम अपनी आत्मा के असली घर की ओर बढ़ सकें। कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। फिर बाबाजी फरमाते हैं, संगत जी, हम लाखों प्रयास कर लें, पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, पर यह मन फिर भी सत्य के मार्ग पर नहीं टिकता। जब तक यह धुन साधना में नहीं लगता, तब तक इसे असली शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि लोग जीवन भर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रयास निष्फल ही रह जाते हैं। इसलिए हमें बाहरी साधनाओं से अधिक आंतरिक साधना पर ध्यान देना चाहिए, जो कि धुन साधना है। फिर बाबाजी फरमाते हैं, क्या योग, ज्ञान, तपस्या से परमात्मा मिल सकता है? स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में समझाते हैं, योगी जुगत कमावे, ज्ञानी ज्ञान कराई। अर्थात कोई जोगी बनकर भटकता है, कोई ज्ञानी अपने ज्ञान का अहंकार पालता है, कोई तपस्वी तप करता है, कोई पंडित अपनी विद्या बेचता है, मगर इन सबसे भी परमात्मा नहीं मिलता। संगत जी, योगी लोग अपनी युक्तियों में लगे रहते हैं, तरह तरह की साधनाएं करते हैं, लेकिन वे इस धुन तक नहीं पहुंच पाते। ज्ञानी लोग वेदशास्त्रों का प्रचार करते हैं, लेकिन वे भी केवल बुद्धि की बहस में उलझे रहते हैं और असली अनुभव से दूर रह जाते हैं। इसलिए सच्ची आत्मिक उन्नति के लिए हमें शास्त्रों की बहस से हटकर सीधे उस धुन को पकड़ना होगा, जो हमें सच्चे लोक तक पहुंचा सकती है। तपसी तप कर थाक रैन, जती रहे जट लाई। फिर बाबाजी फरमाते हैं, संगत जी, कुछ लोग यह सोचते हैं कि कठोर तप करने से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। वे उपवास रखते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन अंत में थक जाते हैं और संतोष नहीं पाते। कुछ सन्यासी अपने बाल जटाएं बढ़ाकर विरक्त जीवन जीते हैं, लेकिन वे भी अगर धुन साधना नहीं करते तो सही मार्ग से चूक जाते हैं। बाबाजी हमें समझाते हैं कि केवल बाहरी त्याग से कुछ नहीं होगा, जब तक हम आंतरिक शुद्धि और धुन की साधना नहीं करेंगे। ध्यानी ध्यान मानसिक लावें, वह भी धोखा खाई। फिर बाबाजी फरमाते हैं, कुछ लोग मानसिक ध्यान लगाते हैं, लेकिन वे अपने विचारों और कल्पनाओं में ही उलझे रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे किसी ऊंचे लोक तक पहुंच गए, लेकिन यह केवल मन की छलना होती है। बाबाजी हमें समझाते हैं कि सच्चा ध्यान वही है जिसमें आत्मा धुन से जुड़कर अपने असली घर की यात्रा पर निकलती है। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई।
फिर बाबा जी फरमाते हैं, संगत जी, वेद पुराण पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना अच्छी बात है, लेकिन यदि हमने धुन को नहीं पकड़ा तो यह विद्या भी व्यर्थ है। बहुत से लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं, लेकिन वे अनुभव से वंचित रह जाते हैं। इसलिए केवल ज्ञान अर्जित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे आत्मा में अनुभव करना जरूरी है। बाबा जी ने हमें आगाह किया कि केवल बाहरी ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है। रावण वेदों और शास्त्रों का प्रकांड ज्ञानी था, लेकिन क्या उसका ज्ञान उसे बचा सका? नहीं, क्योंकि उसने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं। ठीक वैसे ही यदि हम भी केवल सत्संग सुनते रहें, ग्रंथ पढ़ते रहें, लेकिन उस ज्ञान को अपने आचरण में न उतारें, तो यह सब अधूरा रह जाएगा। अध्यात्म केवल पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है, यह एक अनुभवजन्य मार्ग है। जब तक हम अपने विवेक को जागृत नहीं करेंगे, अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे और गुरु के वचनों पर अटल विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। गुरु मिले जब धुन का बेदी, शिष्य बिरह धर आई। फिर बाबा जी फरमाते हैं, संगत जी, जब कोई सच्चा सद्गुरु मिलता है जो इस धुन का रहस्य जानता हो, तभी शिष्य के मन में सच्ची तड़प, बिरह पैदा होती है। यह तड़प उसे संसार की मोहमाया से हटाकर प्रभु की ओर ले जाती है। परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है, सद्गुरु की शरण और शब्द की धुन। बाबा जी का संदेश। बाबा जी ने हमें यह सीख दी कि परमात्मा को पाने के लिए पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। असली भजन सुमिरन तो घर बैठे भी हो सकता है। शब्द की धुन सुनकर ही आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है। बाबा जी ने हमें एक अमूल्य सूत्र दिया, जो मन को जीत लेता है वह संपूर्ण जग को जीत लेता है। अर्थात जब मन नियंत्रण में आ जाता है, तब न तो संसार के सुख दुख हमें विचलित कर सकते हैं और न ही परिस्थितियां हमें हिला सकती हैं। तब आत्मा शांति और आनंद के परम स्रोत से जुड़ जाती है। अब यह हमारे हाथ में है। क्या हम अपने मन को सद्गुरु के प्रेम में रंगेंगे? क्या हम इसे मालिक की भक्ति में लगाकर मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे, या फिर इसे संसार की माया में उलझने देंगे? इसलिए हमें उस गुरु की तलाश करनी चाहिए जो हमें इस परम धुन का अनुभव करा सके। बाबा जी ने एक सुंदर उपमा देते हुए कहा कि जैसे गंदे बर्तन को चमकाने के लिए उसे बार बार रगड़ना पड़ता है, वैसे ही हमारे मन को भी गुरु शब्द के प्रकाश से शुद्ध करना होगा। यदि हम इस सफाई की प्रक्रिया को टालते रहेंगे, तो मन पर चढ़ी मायावी धूल उसे और अधिक मलिन कर देगी, जिससे उसका वास्तविक स्वरूप खो जाएगा। वाणी में भी आया है, बिनु गुर शब्दे मन नहीं ठहरे। अर्थात बिना गुरु के शब्द की शक्ति के मन स्थिर नहीं हो सकता। वह इधर उधर भटकता रहेगा और हमें बाहरी सुखों में उलझा कर रखेगा। खाई सुन्न पार मैदान, महासुन्न नाका पर माना। फिर बाबा जी फरमाते हैं, संगत जी, जो धुन की साधना में आगे बढ़ जाते हैं, वे सुन्न शून्य लोक से पार चले जाते हैं और महाशून्य तक पहुंच जाते हैं, जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। बाबा जी हमें बताते हैं कि यह आध्यात्मिक यात्रा बहुत ऊंची है और इसे केवल सच्चे संत ही पार कर सकते हैं। राधा स्वामी राज छिपे को प्रकट कर सरसाए। फिर बाबा जी फरमाते हैं, संगत जी, यह जो रहस्य राज है, वह राधा स्वामी के मार्ग में छिपा हुआ है, लेकिन सद्गुरु की कृपा से यह प्रकट हो जाता है और साधक को सच्चा मार्ग मिल जाता है। इसलिए हमें गुरु की शरण में रहकर इस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। संगत जी,
इस पूरी वाणी का सार यही है कि मन को बाहरी साधनाओं से समझाना असंभव है। केवल धुन साधना ही इस मन को नियंत्रित कर सकती है और हमें सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जा सकती है। इसलिए हमें सच्चे गुरु की शरण में रहकर शब्दधुन की कमाई करनी चाहिए, ताकि हमारा मन स्थिर हो और हम अपने असली घर की ओर बढ़ सकें। बाबा जी से यही अरदास है कि हे प्यारे सद्गुरु, वे हम सब पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें, हमें इतनी शक्ति और विवेक प्रदान करें कि हम अपने मन को आपके प्रेम और भक्ति में संलग्न कर सकें। हमें सत्संग, सेवा और हमें शब्दभजन की कमाई करने का बल दे, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। सद्गुरु सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही अरदास है। अगर आपको यह सत्संग प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी विशेष बातें आप तक पहुंचती रहें।